नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रमेश कुमार है। मैं सीनियर कंसल्टेंट पल्मोलॉजिस्ट हूँ पारस हॉस्पिटल गुड़गांव में। आज हम लोग कोविड के एक स्पेशल स्ट्रेन फ्लर्ट FLIRT के बारे में बात करेंगे। देखिए, आप सबको तो पता ही होगा कोविड वायरस जिसके पहले दूसरे तीसरे महामारियों का दौर अब गुजर चुका है और हमने देखा है कि ये कितनी तबाही मचा कर गया है। वायरस अभी भी है, वायरसेस जाते नहीं हैं, ये कहीं पे डॉर्मेंट होकर छुपे रहते हैं या फिर अपना भेष बदलते हैं, जिसे हम म्यूटेशन कहते हैं। तो अभी जो एक नया म्यूटेशन आया है, अमेरिका में भी इसकी का पता चला है, उसे फ्लर्ट स्ट्रेन बोलते हैं, FLIRT, जो बेसिकली उसके जो स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं उसमें म्यूटेशन का द्योतक है। म्यूटेशन होने के बाद वायरसेज या तो ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं या ज़्यादा लेस हार्मफुल हो जाते हैं। इस केस में देखा गया है कि फ्लर्ट वायरसेज जो इनके मदर वेरिएंट हैं, जिनको हम लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट बोलते हैं, JN.1 वेरिएंट बोलते हैं, इससे थोड़ा ज़्यादा ट्रांसमिसिबल हो गया है। मतलब ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जल्दी फैलता है। इसके अलावा इसमें वैक्सीन स्केप फेनोमेना ज़्यादा पाया गया है। मतलब जिन व्यक्तियों ने वैक्सीन लगाया हुआ है, ये वायरस उनको भी हो सकता है। अभी ये शुरुआती दौर है और अभी हमें ज़्यादा से ज़्यादा लिटरेचर को देखना होगा कि इसका फर्दर बिहेवियर कैसा होता है। लेकिन जो फ्लर्ट वेरिएंट के जो मरीज हैं, उनके सिम्टम्स पुराने कोविड वायरस, ओमिक्रॉन वायरस जैसे ही हैं, जैसे खांसी, सांस फूलना, बुखार, नोज़ नेजल कंजेशन, चेस्ट कंजेशन, डायरिया, कभी कभी ज़्यादा सांस फूलना और न्यूमोनिया के सिम्टम्स जो हम लोग कोविड में भी देखते थे। ऐसा कोई पर्टिकुलर डिफरेंट सिम्टम्स नहीं है जो इस वायरस के इन्फेक्शन को पुराने कोविड वायरस के इन्फेक्शन से डिफ्रेंशिएट करता है। टेस्ट और नाक का स्मेल जाना दोनों इस वायरस में भी पाया गया है। अभी फॉर्चुनेटली ऐसे कोई डेटा नहीं है जो सजेस्ट करते हैं कि इससे व्यक्ति ज़्यादा सिक हो रहा है, और मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स को माइनर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जैसे फ्लू लाइक सिम्टम्स बोलते हैं, वही होता है। अगर किसी व्यक्ति को इस तरह के वायरल इन्फेक्शन हो तो अभी भी मेडिकल सलाह यही होती है कि अपने आप को एक कमरे में कर लें ताकि आपसे ट्रांसमिशन के चेन को रोका जा सके। और अगर जो व्यक्ति जिनको पहले से कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जैसे आस्थमा, COPD, ब्रोंकाइटिस, हार्ट डिजीज, डायबिटीज़, लिवर डिजीज, किडनी डिजीज, ऐसे लोगों को अगर ये वायरल इन्फेक्शन होता है तो उनको ज़्यादा एहतियात रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये लोग इनमें डिटोरिएशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे लोगों को सलाह होगी कि वो सबसे पहले तो अपना सेल्फ क्वारंटाइन कर लें, और अगर सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं तो डॉक्टर को दिखाना है। देखिए, पुराने कोविड वायरस की तरह इस म्यूटेंट वायरस का भी इलाज सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। ऐसा कोई कारगर एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं आया है जिससे हम लोग इसको कम्प्लीटली हटा पाएँ। अच्छी बात यह है कि भारत में वैक्सीनेशन अपटेक वर्ल्ड में वन ऑफ द हाईएस्ट है। मतलब हमारे यहाँ मैक्सिमम पॉपुलेशन को कोविड वैक्सीन लग चुका है, और ये हमारे बहुत ही काम आएगा, क्योंकि हालांकि वैक्सीन स्केप फेनोमेना इसमें पाया गया है, फिर भी जिस कंट्री में वैक्सीनेशन अपटेक ज़्यादा है, जहाँ के लोगों को ज़्यादा वैक्सीनेशन लगी हुई है, उसमें इसके सिम्टम्स डेफिनेटली कम आएंगे और वैक्सीनेशन का वायरसेस का स्प्रेड कम होगा। ये आगे वाला समय ही बताएगा कि इस वायरस का स्वभाव कैसा होता है। बट अभी के लिए हम लोग ये करें कि अगर किसी व्यक्ति को फ्लू लाइक सिम्टम्स हो तो अपने आप को सेपरेट कर लें, और मेडिकल जरूरी डॉक्टरी सलाह जरूर लें अगर आपके सिम्टम्स ज़्यादा बिगड़ते हैं तो। बहुत बहुत धन्यवाद।